दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसमें 10 दोस्तों का एक समूह एडवेंचर की तलाश में निकला, लेकिन 2 दोस्तों के लिए यह उनका आखिरी सफर साबित हुआ। यह कहानी है 2011 की एलिसन्स केव ट्रेजेडी की, जहां दोस्तों का यह एडवेंचर मौत की कगार तक पहुंच गया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट ने तय किया कि वह अपने दोस्त का बर्थडे एक अनोखे तरीके से मनाएंगे। इसके लिए उन्होंने चुना एलिसन केव, जो अमेरिका की सबसे खतरनाक गुफाओं में से एक मानी जाती है। यह गुफा लगभग 1063 फीट गहरी थी और इसकी गहराई और कठिनाई ने इसे एक खतरनाक जगह बना दिया था। इस गुफा के अंदर बहुत पतले रास्ते थे और उन पतले रास्तों पर नुकीले पत्थर। यहां से गुजरना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। इसी कारण एलिसन केव को डेथेस्ट केव के नाम से भी जाना जाता है। और शायद इन्हें इस खतरनाक गुफा की रियलिटी का अंदाजा नहीं था। जब यह लोग गुफा में एंटर हुए तो पहले कुछ घंटे उन्होंने काफी एंजॉय किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरवरी 2011 को जब ठंड का मौसम लगभग खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी काफी ठंड थी, तब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित एलिसन केव में एक एडवेंचर के लिए जाते हैं। इन 10 में से 5 बॉयज थे, 5 गर्ल्स। इन्हें लीड करने वाला था 20 साल का ग्रांट लॉकेनबाच, जिसका एक हफ्ते बाद बर्थडे था। इसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग केव में जा रहे थे, लेकिन ग्रांट इस बात से अनजान था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके साथ उसका 18 साल का बेस्ट फ्रेंड माइकल भी था। इन 10 लोगों में से कुछ लोगों ने पहले भी कई केव को एक्सप्लोर किया था। माइकल और ग्रांट को एडवेंचर करना काफी पसंद था। इन लोगों ने ग्रांट का बर्थडे एक हफ्ते पहले किसी केव में जाकर सेलिब्रेट करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने चुना जॉर्जिया की सबसे खतरनाक केव, एलिसन केव। यह केव अमेरिका का 12वां सबसे खतरनाक और डीपेस्ट केव था। इस केव के अंदर एक फैंटास्टिक पीट नाम का गड्ढा था, जो लगभग 550 फीट गहरा था, लेकिन शायद यह बात इन 10 लोगों में से किसी को पता नहीं थी। 11 फरवरी 2011 को यह लोग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से 436 मील की दूरी तय करके जॉर्जिया जाते हैं, जहां यह एलिसन केव के पास एक होटल में रुकते हैं, जहां इनका प्लान था पहले माउंटेन से केव तक हाइकिंग करना, उसके बाद केव के अंदर जाना। अगली सुबह यह लोग होटल से कार में माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। माउंटेन के पास पहुंचने के बाद यह लोग अपना फोन कार में ही छोड़ देते हैं। अब यह लोग एक्साइटमेंट में माउंटेन से केव में जाने के लिए हाइकिंग करने लगते हैं। इस बात से अनजान की इनकी यह एक्साइटमेंट इनके सबसे बड़े खौफनाक दर्द में बदल जाएगी। यह लोग जिस अनजान दर्द में जाने वाले थे, उसे इन्होंने खुद चुना था। इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। केव में जाने के लिए उन लोगों ने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया था। ग्रांट और माइकल तो शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। इस बात से अनजान की केव में काफी ठंड हो सकता है। इन लोगों के पास हेलमेट, रोप्स और कुछ केव मटेरियल थे। एलिसन केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इसमें से एक बार में केवल एक ही इंसान जा सकता था। केव में काफी अंधेरा और पतले पतले रास्ते। इनके हेलमेट में लगी लाइट उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। थोड़ी देर तक तो इन्होंने केव को एक्सप्लोर किया, लेकिन फिर उनके साथ चीजें अजीब होने लगी। सबसे पहले तो केव में काफी ठंड थी, क्योंकि केव के अंदर कई सारे वाटरफॉल थे और कुछ जगह में तो पानी भरा हुआ था। माइकल और ग्रांट ने तो केवल शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे, जिस वजह से उन्हें काफी ठंड लग रही थी। उन लोगों को केव में बहुत अजीब सा लग रहा था। इसीलिए ग्रांट और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वह केव के कुछ पार्ट्स को एक्सप्लोर करने के बाद वापस लौट जाएंगे, और सब लोग इस बात से सहमत हो गए। बर्थडे सेलिब्रेट करना तो छोड़ो, अब उन्हें वहां पर रहना भी बहुत अजीब लग रहा था। केव के आसान से दिखने वाले पार्ट को एक्सप्लोर करते हुए उनके एक टीम मेंबर का बैग वार्म पिट में गिर गया। यह भी फैंटास्टिक पीट जैसा ही गड्ढा था। बैग के अंदर उन लोगों का इंपॉर्टेंट सामान था। टीम का लीडर होने की वजह से ग्रांट नीचे जाकर
बैग लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाकी सारे लोगों ने उसे मना किया कि नीचे जाना सेफ नहीं है। यहां तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड माइकल ने भी उसे मना किया, लेकिन ग्रांट ने किसी की भी न सुनी। ग्रांट अब नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। इस टाइम तक दोपहर के 1:30 बज चुके थे। ग्रांट रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जा रहा था। उसके बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, उसे पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। लगभग आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद उसे और तेज पानी की आवाज आने लगी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद उसने अपने बगल में एक वाटरफॉल देखा, जिसका कुछ पानी उसके ऊपर गिर रहा था। सबसे बुरी बात तो यह थी कि केव में बहुत ज्यादा ठंड थी। वाटरफॉल का ठंडा पानी ग्रांट के ऊपर गिर रहा था, जिस वजह से ग्रांट ठंड से कांप रहा था। लेकिन उसने ऊपर खड़े किसी को भी यह बात नहीं बताई। उसने सोचा कि वो जैसे तैसे पानी से बचकर नीचे चला जाएगा और बैग उठाकर ऊपर ले आएगा। ग्रांट अब आधे रास्ते में था, तो वह पानी से बचने के लिए इधर उधर मूव करने लगा। वह इतना मूव कर रहा था कि रस्सी एक जगह जाकर अटक गई और उसका मूव करना बंद हो गया। अब बस यही से उसके साथ खौफनाक दर्द की घटना बीतने वाली थी। ग्रांट अपने आप को मूव करने के लिए रस्सी को सुलझाने लगा, लेकिन रस्सी को सुलझाने के चक्कर में वो रस्सी में ही इतना उलझ गया कि वह रस्सी में फंस गया। वह इतना ज्यादा फंस गया कि वह अपने हाथ पैर को भी नहीं हिला पा रहा था। अब वह धीरे धीरे वाटरफॉल के पास चला गया, जहां सारा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वह वाटरफॉल से बचने के लिए अपने आप को हिला रहा था, लेकिन उसकी वह कोशिश नाकाम रही। उसने हेल्प के लिए अपने दोस्तों को आवाज लगाई। ग्रैंड की कपकपी आवाज सुनकर माइकल बिना हिचकिचाए तुरंत नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। माइकल के मन में जरा भी ख्याल नहीं आया कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसे ख्याल था तो बस अपने दोस्त का, जिसे उसे बचाना था। 18 साल का माइकल भी उसी रस्सी से धीरे धीरे नीचे जाने लगा। नीचे जाकर माइकल स्विंग ग्रांट को रस्सी और वाटरफॉल में फंसा देखकर हैरान हो गया। उसने तुरंत ग्रांट के मिलने की खबर अपने दोस्तों को दी, लेकिन उन्हें क्या पता था, यह तो बस तूफान के आने का संकेत था। माइकल ने कई बार ग्रांट से पूछने की कोशिश की कि वह कैसे फंस गया, लेकिन ठंड की वजह से ग्रांट की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी माइकल ने उसे दिलासा दिया कि वह उसे यहां से किसी भी कीमत में बाहर निकाल देगा। माइकल जब ग्रांट को रस्सी से निकाल रहा था, तब वह भी पूरी तरह उसी रस्सी में फंस गया और उसके ऊपर भी वाटरफॉल का वही ठंडा पानी गिर रहा था। शायद यह दोनों को पता नहीं था कि 1999 में इसी केव में ऐसे ही एक व्यक्ति की रस्सी से लटककर मौत हो गई थी। अब माइकल ने भी अपने दोस्तों को तेजी से आवाज दी। माइकल की आवाज सुनकर ऊपर खड़े दोस्त कांप गए। उन्हें एहसास हो गया कि जरूर नीचे उन दोनों के साथ कुछ बहुत खतरनाक हुआ है। इसलिए उसमें से कुछ स्टूडेंट केव से बाहर निकलकर माउंटेन से नीचे जाकर तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं, और बाकी लोग केव के ऊपर खड़े होकर उन दोनों का हौसला बढ़ा रहे थे। वह उन्हें दिलासा दे रहे थे कि रेस्क्यू टीम अभी आएगी और उन्हें बाहर निकाल देगी। 2:19 में रेस्क्यू टीम आ गई, लेकिन इस टाइम तक माइकल नीचे से कोई जवाब नहीं दे रहा था, और जो रस्सी पहले एक जगह रुकी हुई थी, अब वह ढीली पड़ चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले उन लोगों को गर्म कपड़े दिए और फिर कुछ रेस्क्यूअर तुरंत ही नीचे उतरने लगे। 3:30 में जब वह माइकल और ग्रांट के पास पहुंचे, तो उन दोनों की मौत हो गई थी। उन दोनों की बॉडी काफी ठंडी थी। उन दोनों की मौत बर्फीले पानी में भीगने के बाद हाइपोथर्मिया की वजह से हो गई थी। इस खबर ने पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और उनकी फैमिली को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। रेस्क्यू टीम के सामने अब यह मसला था कि वह उनकी डेड बॉडी को बाहर कैसे निकाले, क्योंकि यह दोनों बहुत बुरी तरीके से रस्सी में फंसे हुए थे। 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रात 10 बजे रेस्क्यू टीम दोनों की डेड बॉडी को बाहर निकालने में कामयाब हुई। सोचिए, उनके दोस्तों की वह घड़ी कैसी रही होगी जब उन्होंने अपने 2 दोस्तों को खोते हुए देखा होगा। ग्रांट और माइकल के परिवार के लिए यह पल कितने बड़े दुख का कारण बना होगा। यह घटना हमें एक कड़वा सबक सिखाती है
कि एडवेंचर के चक्कर में हमें कभी भी प्रकृति की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुफा की गहराइयों में उतरते समय सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि सुरक्षा और सावधानी भी उतनी ही जरूरी होती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको यह घटना बताना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना भी है कि जब भी हम एडवेंचर पर निकलते हैं, हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए। जीवन अनमोल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि क्या आप भी ऐसी किसी रोमांचक यात्रा पर गए हैं या जाने की योजना बना रहे हैं।